हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत शानदार चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 2। आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो है, इसको आखिरी तक आप ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग आज डिसिप्लिन पे बात करेंगे और रेगुलरिटी पे बात करेंगे, टाइम टेबल पे बात करेंगे, रिवीजन पे बात करेंगे, प्रैक्टिस पे बात करेंगे, क्या क्या आपको करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत ही नज़दीक है। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। बहुत कम, भले ही डेट नहीं आई है और भले ही रूल बुक नहीं आई है, लेकिन सच में हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो देखिए, उस दिन हम पछताएंगे जिस दिन एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ों पर बात करना और आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो देखिए, अभी से लेके आपके आखिरी एग्ज़ाम तक आपके साथ रहेंगे और ये हमारा वादा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश वर्ग 2 का। तो जैसे आप लोगों को सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है और बहुत सारे बच्चे जो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन चल रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है, क्या तरीके अपनाने होंगे और किन चीज़ों से दूर रहना होगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट हम मतलब हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये आपको जैसे सभी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा बहुत सारी चीज़ों को लेकर लेकर के कि तो एक बात ज़रूर याद रखें, जो भी चैलेंज होगा वो सभी के लिए होगा। हमेशा वीडियो में मैं बोलती हूँ कि जो भी चेंजेस होंगे वो सभी के लिए होंगे और आपके बस के मतलब आप बस के लिए नहीं होगा। बस आपको ना एक चीज़ पे फोकस करना है, अपने विषय पे पूरी कमांड बनाना है, पूरी तैयारी करना है। कितने भी चेंजेस हो जाएँ, लेकिन आपको जो आपका विषय है वो नहीं बदलेगा। आपको अपने विषय पे महाभारत हासिल करना होगा, अपने विषय को स्ट्रांग बनाना होगा और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जुलाई में एग्ज़ाम डेट है और आपका जो कैलेंडर है वो जून मिड में आने वाला है और अभी तक कोई रूल बुक नहीं आई है। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा फाइनल एग्ज़ाम कब होगा। फिर भी अगर आपका जुलाई में पेपर होता है, जुलाई एंड या स्टार्टिंग अगस्त में, तो आपके पास 1 से डेढ़ महीने का टाइम है। तो उससे ज़्यादा आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। तो आपको कम टाइम में ना आपका जो पेपर है वो निकालना है और कम टाइम पे आपको बहुत अच्छा करना है, बहुत कुछ करना है। तो किन किन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो देखिए, हम सबसे पहले ये करेंगे कि अपना सिलेबस निकलवाएं और सिलेबस को पूरा देखें कि कितने टॉपिक्स आ रहे हैं और सिलेबस के साथ साथ हम मतलब सब लोग एक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको निकलवाएं और उसको देखें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर फोकस करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे कि सबसे पहले आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। डिसिप्लिन होना किसी भी तरह से सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है। जैसे हर काम के लिए हमारा डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आप जो भी काम कर रहे हो रेगुलर करो और जैसे अगर आप आज 2 घंटे पढ़ रहे हो, कल 2 घंटे पढ़ रहे हो, फिर आप 2 दिन फिर पढ़ाई नहीं किया, फिर आप तीसरे चौथे दिन 4-4 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर दिन में 2 घंटे दे रहे हो तो आपका डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम आज 2 घंटे दिए तो कल भी 2 घंटे हमारा हो, यानी कि हमारा बढ़ता ही जाए, घटे ना और किसी भी दिन मिस ना हो। और मतलब आप अगर 2 ही घंटे पढ़ रहे हो तो आप सीरियसली पढ़ो, सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होके पढ़ो और फोकस के साथ पढ़ो, लेकिन वो चीज़ हर रोज़ करो, ठीक है। 2-2 घंटे आप देखो ना कि आप जो 2 घंटे दे रहे हो उसमें कितने चेंजेस आते हैं आपके अंदर। बहुत सारे चेंजेस आएँगे, आपका देखने को मतलब खुद मिलेगा। आपका एक टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जैसे हम टाइम टेबल अपने लिए अगर बनाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। जैसे हम इतने बजे सो के जग रहे हैं तो इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। उसके बाद हमें घर के कामों में हाथ बटाना है क्योंकि आप एक गृहिणी हैं तो घर का भी काम देखना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर जैसे टाइम मिला तो हम पढ़ें। तो बहुत सारे और जो मेन काम होते हैं, जैसे जो भी घर का काम हो गया, तो वो एक टाइम टेबल बनाओ और उसके हिसाब से आप तैयारी करो। अगर आप
अगर आप कहीं बाहर जॉब करने जा रही हैं प्राइवेट जॉब, तो उसमें भी टाइम टेबल फिक्स करिए कि हमें इतने से इतने घंटे ऑफिस में देना है, उसके बाद आके पढ़ाई करना है। तो हमें ना हर हाल में वर्ग 2 पे फोकस करना है, और सिर्फ वर्ग 2 पे ही फोकस नहीं करना है। उसके अलावा जो भी समय निकले, जो जो भी टाइम मिले, तो उसके साथ साथ वर्ग 1 और जैसे नेट का हो गया, तो ऐसे भी चीज़ें देखते जाओ। और अगर ये पेपर नहीं निकलता तो अगला पेपर निकालना पड़ेगा, लेकिन ये है कि अपना पूरा दो। पर अभी ना आपको ये चीज़ नहीं लेके चलना है कि हमारा पेपर निकला तो नहीं निकला अगर, तो हम दूसरी की तैयारी करेंगे। ये नहीं, बस आप इस टाइम ना बिल्कुल ये चीज़ फ़ोकस करो कि आई एम सिलेक्टेड, ठीक है? कि मतलब कि मैं ना इस बार बिल्कुल मुझे सेलेक्ट होना है और वर्ग 2 मुझे निकालना है। आपके दिमाग में हर वक़्त ये चीज़ चलना चाहिए कि मुझे करना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, और मेरा वर्किंग टाइम ये है, मुझे इतने से इतने घंटे मुझे काम पे जाना है, ये काम करना है, मेरा ये ट्रैवल का टाइम है, ये खाना बनाने का टाइम है, खाने का टाइम है। और इसके अलावा जो समय हमारे पास निकलता है वो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे लगाना है, ठीक है? पढ़ाई जितना हो सके उतना आप करिए और अपने आप को बिल्कुल उसमें समर्पित कर दीजिए, बिल्कुल फ़ोकस के साथ पढ़िए। भले ही 2-3 घंटे, 4 घंटे आपको टाइम मिल रहा है, लेकिन आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़िए। आप अपने मेन सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करिए कि हमें बिल्कुल अपना जो सब्जेक्ट है वो मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, उसको गहराई से देखना है, गहराई से पढ़ना है। चाहे कितना भी समय लग जाए वो चीज़ आप मत देखो, आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, तो जितना हो सके उतना आप पढ़ो। ये चीज़ मत देखो कि कितना टाइम हो गया है और मैं कब से पढ़ने बैठी हूँ, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान ना दो। आप अपनी पढ़ाई करते रहो, और पढ़ाई करते वक़्त अगर कोई और काम आ जाए तो आपको नहीं करना है, उसको छोड़ दो। नहीं करेंगे, मेरा पढ़ाई का समय है, मुझे यही करना है। देखिए, थोड़ा-सा आप स्ट्रिक्ट बनो अपने साथ, आज नहीं बनोगे तो कब बनोगे? आप लोग ये बताओ, अगर आज आप अपने लिए स्टेप नहीं लेंगे तो कब लेंगे, ठीक है? अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, सिलेक्शन लेना है, और आपको अगर इसी साल अगर एक-एक पेपर हुआ, मतलब अगर एक-एक पेपर में निकलना है, फाइनल सिलेक्शन पाना है, तो आपको हर चीज़ें देखना पड़ेगा, और घर के हर कामों को अवॉइड करना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा, और खुद के अंदर की ताकत को देखना पड़ेगा। चाहे जितना समय लग जाए, लेकिन आप अपना 100% दे दीजिए एक बार, क्योंकि आपको ना 2026 आपका चेंज करना है, बदलना है। तो आप इस प्रकार से टाइम निकालिए और फुल फ़ोकस के साथ मतलब आप पढ़ाई करिए। और एक चीज़ और है कि जैसे आप ना अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि सब कुछ भूल जाइए, बस आपको वर्ग 2 याद होना चाहिए, और वैकेंसी कितनी है, सीट्स कितनी है, ये सब कुछ बिल्कुल त्याग दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे वर्ग 2 हासिल करना है, चाहे मैं जैसे भी करके करूँ, जितना टाइम मुझे लग जाए, मुझसे मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे वर्ग 2 सिलेक्शन पाना है तो पाना है, ठीक है? तो इसी सभी वीडियो के साथ हम करते हैं अपने वीडियो को एंड, और फिर मिलेंगे हम आपको एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट दिया करिए यार। देखिए, जब आपका कमेंट आता है तो मैं भी मोटिवेट होती हूँ। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।